पहली नारी शक की मारी, दूजी नारी भक्ति की मारी, तीजी नारी क्रोध की मारी, एक राशि की तीनों नारी। श्रोताओं, ये पहेली पूछी है बल्लभगढ़ से यदवेंद्र सिंह ने। तो श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल, और मेरा सभी श्रोताओं से एक बार पुनः निवेदन, जो भी नए श्रोता हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही सुंदर वीडियो मिलते रहें। आइए अब हम रोजाना की तरह एक अद्भुत कथा के माध्यम से इसका अर्थ बताते हैं। इसके अंदर हमें 3 कथाएं सुनानी पड़ेंगी, तब जाके इसका अर्थ लगेगा। पहली नारी शक की मारी। ऐसी कौन सी नारी थी जिसको शक हो गया था, जिसको बहुत ज्यादा शक था? तो इसमें हम सती को लेते हैं। एक बार भगवान शिव शंकर और सती माता विचरण करते हुए आ रहे थे। जब वो विचरण करते हुए आ रहे थे, उस समय सीता का हरण हो गया था। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वन वन भटक रहे थे और पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है। उस समय भगवान शिव शंकर जी श्री राम जी को प्रणाम कर रहे थे, बार बार प्रणाम कर रहे थे। तो सती को संदेह हो गया कि एक मानव के लिए और भगवान शिव शंकर बार बार नमस्कार क्यों कर रहे हैं। तो इसकी जब शंका हो गई तो सती ने परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन भगवान शिव शंकर ने मना कर दिया। इसके बावजूद भी सती माता परीक्षा लेने के लिए गईं और रास्ते में जाकर के सीता का रूप धारण करके बैठ गईं। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम उनके पास आए तो वो पहचान गए और कहने लगे कि माता सती, आप यहाँ क्या कर रही हो? इसको सुनकर के सती माता लज्जित हुई और वहां से भगवान शिव शंकर के पास आ गईं। और इस प्रकार से वो शक की मारी नारी थी, इसलिए उसका शक दूर हो गया। तो श्रोताओं, एक कड़ी का अर्थ लग चुका है। पहली नारी शक की मारी, दूजी नारी भक्ति की मारी। श्रोताओं, सबर जाति में एक स्त्री पैदा हुई थी सबरी, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। तो सबरी की जब शादी हो रही थी तो वह उसी समय वहां से भागकर आ गई थी और मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। जब मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी तो उसने सोचा सबसे पहले कि मतंग ऋषि शायद उसे अपने यहाँ नहीं रहने देंगे। तो वो क्या करती थी, फूल बिछाती थी, रास्ता साफ करती थी। इससे मतंग ऋषि खुश हो गए और उन्होंने कहा आप मेरे ही आश्रम में रहो। जब वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी तो उसके बाद में मतंग ऋषि का देहांत हो जाता है और मतंग ऋषि उसे आशीर्वाद देकर जाते हैं कि भगवान श्री राम तुमसे मिलने अवश्य आएंगे, लेकिन आप मेरे आश्रम को छोड़ के मत जाना। तो उसने इतनी भक्ति की कि वो भगवान श्री राम के लिए और लक्ष्मण जी के लिए बेरों को चक चक के रखती थी। और एक दिन उसे भगवान श्री राम के दर्शन हुए। तो पहली नारी शक की मारी, दूजी नारी भक्ति की मारी। तो श्रोताओं, उसकी भक्ति से उसे भगवान श्री राम के दर्शन हुए। अब श्रोताओं, तीजी नारी क्रोध की मारी। ये क्रोध की मारी कौन सी नारी थी?
तो ये तीजी नारी थी शूर्पणखा। शूर्पणखा के लिए एक चौपाई भी लिखी है कि तू सम पुरुष न मोर सम नारी, ये संजोग रच विधा विचारी। तो श्रोताओ, जैसे ही शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास आई तो वो भगवान श्री राम से कहने लगी कि हमारा और आपका दोनों का एक ही उद्देश्य है। आपकी तो नारी का हरण किया है उसने और मेरे पति का वध किया है, इसलिए मुझे रावण पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जब वो भगवान राम के पास आई तो उससे कहने लगी कि तो सम पुरुष न मोर सम नारी। तो वो कह रही थी कि आप मुझसे शादी कर लो, लेकिन भगवान श्री राम ने स्वयं को विवाहित बताते हुए उससे शादी नहीं की और लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया कि ये मेरे छोटे भ्राता हैं जो अभी कुंवारे हैं। अब श्रोताओ, यहाँ एक प्रश्न और खड़ा होता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ झूठ बोला था, तो ये झूठ क्यों बोला? जब भगवान श्री राम जी को पता था कि लक्ष्मण जी की शादी हो चुकी है, तो फिर भी उसने झूठ बोला। ये झूठ क्यों बोला? इसका एक कारण था कि उस समय लक्ष्मण जी थे जो वैराग्य अवस्था में थे और वैराग्य अवस्था को कुंवारा ही माना जाता है। वो एक वैरागी की तरह, एक बाबा जी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये जगदीश परिहार जी ने भी पूछा था कि भगवान श्री राम जी ने झूठ बोला या नहीं बोला? तो देखो, झूठ बोला भी है और झूठ नहीं भी बोला है, बात दोनों ही है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो लक्ष्मण जी की शादी हो चुकी थी। जब लक्ष्मण जी की शादी हो गई तो इसका मतलब उसने भगवान श्री राम ने झूठ ही बोला है। लेकिन उस समय जब वो भगवान श्री राम के पास आए थे तो एक वैराग्य अवस्था में थे और वैराग्य अवस्था को कुंवारापन ही माना जाता है, इसलिए वो झूठ भी नहीं बोला। तो हम दोनों ही तरीके से मान सकते हैं कि झूठ बोला भी है और झूठ नहीं भी बोला है। तो वो जो शूर्पणखा थी उसको बहुत अधिक क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, इसलिए तीजी नारी क्रोध की मारी। तो श्रोताओं, तीनों नारियों का अर्थ लग चुका है और अब अंत में जो चौथी लाइन है कि एक राशि की तीनों नारी। अब ये तीनों नारी एक ही राशि की हैं और वो राशि है कुंभ। सती, शूर्पणखा, सबरी, ये तीनों ही नारियां एक ही राशि की हैं, कुंभ राशि की। तो श्रोताओं, इस प्रकार से जो बल्लभगढ़ निवासी हैं यदवेंद्र, उनके प्रश्न का जवाब लग चुका है। और श्रोताओं से मेरा पुनः निवेदन, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।